नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का एसएससी मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजधानी बैच आ चुका है जो मात्र आपको 299 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, 299 में राजधानी बैच ऑफर प्राइस में है। आपको इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास मिल रही है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। क्लास नोट्स मिल रहे हैं आपको, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जा रही हैं, आपके डाउट सेशंस भी हो रहे हैं। राजधानी बैच, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो 7080100855 पे कॉल करके अपना डाउट, जैसे अगर बैच से लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी मेकर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और राजधानी बैच से आपको जुड़ जाना है। ठीक है, राजधानी बैच 2.0 जो कि आपके लिए काफी शानदार बैच रहने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। तो उसका नाम पूछ रहा है, इंटरनेट पर अवेलेबल जो सबसे पहले हुआ था भारतीय समाचार के पत्र का नाम। नेशनल हेराल्ड, द हिंदू, द स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया। बताइए इंटरनेट पर उपलब्ध पहला आपका न्यूज़पेपर कौन सा, ये कह रहा है। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, द हिंदू। पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। यहाँ पर देखो इसका एक्सप्लेन आपको कर रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, द हिंदू, ठीक है, तो द हिंदू जो है इंटरनेट पर होने वाला, अवेलेबल होने वाला पहला समाचार पत्र था। और आप जानते हो, अगर बंगाल गजट की बात करें तो भारत का पहला समाचार पत्र और स्थापना 1780 जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम सुना ही होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्या रहा है, भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन था। धर्मेंद्र प्रधान, बीके सिंह, नितिन गडकरी, शरद पवार। हु इज द ऑनर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का साथियों आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नितिन गडकरी, यानी कि सी फॉर कटप्पा इज राइट आंसर। बात करते हैं नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी। ठीक है, और इन्होंने भारत का प्रथम जो है ट्रैक्टर लॉन्च किया था, सीएनजी संस्करण में परिवर्तित किया गया है, याद रखेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। महाराष्ट्र में किया गया, नई दिल्ली में किया गया, केरल में किया गया, कर्नाटक में किया गया। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी वॉज इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, केरला, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, केरल को हम लोग लॉक करेंगे। केरल आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो केरल आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, सी इज राइट आंसर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, केरल। क्या आंसर हो जाएगा, केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल इज राइट आंसर। ठीक है, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, मॉरिस ट्रेवर्स, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन आपका हो जाएगा। ठीक है, आंसर सीवी रमन आपका सही आंसर हो जाएगा। उनके पुरस्कार जो हैं आप जानते हो, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 1930 में। कब मिला है, 1930 में। 1954 में भारत रत्न मिला है इनको। ठीक है, 1954 में भारत रत्न मिला है, याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बताएंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत की पहले किस वर्ष शुरू की गई थी। आपका 1920 में शुरू की गई थी, 1925 में, 1940 में, या फिर 1950
1950 में। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू की गई थी। ए ऑप्शन 1920 है, 1925 है, तो आंसर हो जाएगा 1925 इज राइट आंसर, यानी कि बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। 1925 हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 1925 13 फरवरी कब, 13 फरवरी ये भी याद रखेंगे कब, तो 13 फरवरी आप लोग याद रखेंगे 13 फरवरी, ठीक है 1925, ठीक है। भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, कहाँ, भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन। चलिए भारत में पहली ट्रेन आप जानते हो मुंबई ठाणे, ठीक है 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था। फिरोज शाह कोटला, बॉम्बे जिमखाना, चेपॉक स्टेडियम, ईडन गार्डन्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था, तो बी फॉर बाहुबली, ठीक है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। देश का पहला टेस्ट मैच 1933 में भारत में, ठीक है। तो याद रखें कि कप्तान सीके नायडू और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ठीक है, याद रखें। ईडन गार्डन्स 1864, फिरोज शाह कोटला 1883, ठीक है, अब जिसका नाम अरुण जेटली, ठीक है, दिल्ली चेपॉक स्टेडियम 1916, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी। विजया लक्ष्मी पंडित, आपका सरोजनी नायडू, इन चोइरा बेलियप्पा मदुम्मा, एनी बेसेंट। बताइए जल्दी से बताएंगे यूएनओ महासभा की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज राइट आंसर, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो भारतीय राजनीतिक और राजनीतिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के, ठीक है, तो याद रख रहे हैं कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू के बारे में, एक सेकेंड जरा रुक जाएंगे। चलिए सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप जानते हो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने चुनी गई थी ये, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्छ, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, होमवर्क में है, आप लोग करना इस क्वेश्चन को, वैसे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब आंसर भी दे रखा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो भूटान, याद रखेंगे, डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर, डी फॉर देवसेना, तो भूटान। देश और उनके राष्ट्रीय खेल लिखे हैं, आप लोग पढ़ना इसको। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, बीटन कप, नेहरू कप, डूरंड कप, रामास्वामी कप। आंसर हो जाएगा बीटन कप, बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। बात करते हैं बीटन कप 1895 में शुरुआत हुई थी। हर साल कोलकाता में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, शुरुआत 1895 में हुई, खेला कहाँ जाता है, कोलकाता में। हॉकी सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है, रंगास्वामी कप, फुटबॉल डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये सब किससे, फुटबॉल से संबंधित है। के हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्रिकेट से संबंधित जो आपका है वो देवधर ट्रॉफी, ठीक है, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है आपका, ये सभी आपके किससे संबंधित है, ये आपका, ठीक है। चलिए लॉन टेनिस डेविस कप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। ये भी क्वेश्चन घर से करना, आंसर बताना, करा चुके हैं। शब्द स्टीपलेज निम्न में से किस खेल से संबंधित है, पोलो से संबंधित है, रोइंग से संबंधित है, घुड़दौड़ से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। स्टीपलेज किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है ये, तो आपका घुड़दौड़ से संबंधित है। सी फॉर कहोना प्यार है इज राइट आंसर, घुड़दौड़ से संबंधित आपका है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो सी को हम लोग लॉक करेंगे, सी इज राइट आंसर, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी को हम लोग लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अच्छा घुड़दौड़ से संबंधित और शब्दावली से चिक पीस, गैलप, फुट, ऑन द ब्रिडल, ऑफ द ब्रिडल, ठीक है। अन्य खेलों से संबंधित शब्दावली, पोलो जैसे चुक्कर, डिवोर्स, बम्प बाउल, ठीक है, रोइंग, बोस्टन, तो ये नाम है, आपको याद रखना, एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आते हैं। क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय कौन करता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आंसर देना अलग दे रखा है आंसर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे,
ठीक है। रेडर शब्द किस खेल से संबंधित है बताइए? रेडर, रेडर, अब ये तो आपने गेम देखा ही होगा, तो बी फॉर बाहुबली, कबड्डी से संबंधित होता है रेडर, ठीक है। खेलों में प्रयुक्त शब्दावली: कबड्डी, ऑल आउट, एकल होल्ड, ठीक है, ब्लॉक, बैक होल्ड, ठीक है, कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट राइट रेडर, ठीक है। ये रेडर शब्द जो है आपका कबड्डी में ही यूज होता है। अगर आप लोग कबड्डी देखते होगे तो आप लोग भली भांति इससे परिचित हो गए। ये सारे शब्द जो है आपका कबड्डी में यूज होते हैं। किसमें? कबड्डी में यूज होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में जानते हो टॉस, रन, विकेट, ठीक है, पिच, स्टंप, बेल्स, क्रीज, पवेलियन, ठीक है, ये सब, कीपर, ठीक है, ओवर, फॉलो ऑन, ठीक है, स्पिन, एसएच कैच, जिम्नास्टिक में पैरेलल वॉर, ये सब नाम आपके। अच्छा, टेनिस की बात कर लें, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खेलों में संगठन फिला FIL किससे संबंधित है? वाटर पोलो, आपका वेट लिफ्टिंग, विंड सर्फिंग या फिर रेसलिंग? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे जल्दी से। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा बताइए, किससे संबंधित है आपका? चलिए, इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती इज राइट आंसर। डी फॉर देवसेना, कुश्ती, ठीक है। बात करते हैं कुश्ती की। तो कुश्ती यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UNW ये शौकिया कुश्ती खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। पीला झंडा किसको दर्शाता है? बताइए। पीला झंडा गियर डाउन को, ट्रैक से बाहर, गियर अप, खतरा धीमा होना चाहिए। तो किससे क्या पीला झंडा दर्शाता है? फार्मूला 1 जो में आपका ड्राइवरों को संदेश देने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खतरा धीमा होना चाहिए। डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर। डी को हम लोग लॉक करेंगे। डी हमारा सही आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी को हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने थे? तो ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड के खिलाफ, ठीक है, 6 छक्के। युवराज सिंह इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, तो युवराज सिंह इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की पहचान करें। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज: मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में लगातार टेस्ट मैचों में, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद अजहरुद्दीन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अजहरुद्दीन इज राइट आंसर। मोहम्मद अजहरुद्दीन से CK नायडू भारत के अच्छा ये ट्रॉफी वगैरह भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रिकेट के इतिहास में 3 एक दिवसीय दोहरे शतक बनाने वाले भाई अपने हिटमैन साहब, ठीक है, बी फॉर बाहुबली, ठीक। तो रोहित शर्मा 264 रनों के साथ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च स्कोर इन्हीं का है। वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने टेस्ट मैचों में 2 बार 13 शतक बनाया है और एक बार 293 भी लगाए हैं, 7 रन से कम रह गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसमें? तो इसका आंसर बताइए। डी फॉर देवसेना। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे जल्दी से। 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली इज राइट आंसर। नई दिल्ली हमारा सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एक गैर लाभकारी संगठन जो भारतीय शिल्प को बढ़ावा देता है, ठीक है, याद रखें, नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अब नई दिल्ली आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इज राइट आंसर। चलिए ये भी क्वेश्चन 25, ठीक है। 7वीं शताब्दी इज राइट आंसर, ठीक है, 7वीं शताब्दी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर। आदि शंकराचार्य भारतीय दार्शनिक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों द्वारिका, पुरी, उड़ीसा, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में है भाई, ठीक है, मठों की स्थापना की थी, ठीक है, उत्तराखंड से यहाँ पर होगा। कृति, ब्रह्मसूत्र, भाष्य, भजगोविंद, स्तोत्र निर्माण, ठीक है, सत्कर्म आदि। चलिए कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ में आधारित है? होमवर्क के क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, हालांकि आंसर दे रखा है।
माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की थी, जिसमें उन्होंने कितने, तो 69। सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। बाकी क्योंकि आज की क्लास आप जानते हो रिकॉर्डेड क्लास है, तो इतने देर ही हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो राजधानी बैच से जुड़ जाइए जल्द से जल्द। ठीक है, इससे राजधानी बैच से जुड़ जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, बहुत ही शानदार बैच है ये, मात्र 299 में ऑफर प्राइस में मिलने वाला, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी की द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी, आपके डाउट सेशंस भी होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास के साथ। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।